हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिटी ऑनलाइन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज रिवीजन और चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट, और इसके साथ फुल सिलेबस टेस्ट जो होगा हमारा पहला, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। चैप्टर वाइज हर चैप्टर के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। ये दोनों टेस्ट फ्री हैं और हम 20 टेस्ट पेपर लेंगे, जिसमें से 15 माइनर हैं और 5 फुल सिलेबस टेस्ट होगा बिफोर एग्ज़ाम। हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, हम जो चीजें पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी की मेन पॉइंट है, मेन लाइन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो एनसीईआरटी के मेन पॉइंट है, मेन जो चीजें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही है। ऑब्जेक्टिव बेसिस के लिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। इसी के लिए हम पढ़ाएंगे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकें, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें बस। और हमारा एम सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप अच्छी इंग्लिश, आपकी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश है, तो आप इन्हीं ऑब्जेक्टिव नॉलेज को आप सब्जेक्टिव नॉलेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला पार्ट है, क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। देखिए, हमारे लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जैसे कि प्लांट रिएक्शन करके क्या बना रहे होते हैं? प्लांट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस क्या, एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। क्या है? हमारे घर का गेट जो है काय का बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। ये क्या कर रहा है? दिन पे दिन कोरोजन हो रहा है, दिन पे दिन इस पे जंग लग रहा है। एक तरीके का क्या है? एक तरीके का रिएक्शन है। खाना पक रहा है, इसमें रिएक्शन हो रहा है। खाना पक रहा है, इसमें रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हम इस केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है? इनकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शन को पहले पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन कब हो रहा है। तो एनसीईआरटी में मेरी बात लिखी हुई है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, फर्स्ट वी सी द चेंज इन स्टेट। क्या होगा? हम सबसे पहले चीजों के स्टेट में क्या होगा? चेंजेस देखेंगे। देन वी सी द चेंज इन कलर। जैसे कोई रिएक्टेंट है, सपोज कोई चीज रिएक्ट कर रही है, तो उसे रिएक्टेंट बोलेंगे। जो चीज सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन एंड अंडरगोस चेंजेस। क्या वो चीजें जो क्या कर रही है? किसी रिएक्शन में पार्ट ले रही है और क्या हो रही है? उनके साथ चेंजेस हो रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट के साथ क्या होगा? रिएक्टेंट का स्टेट चेंज हो जाएगा, रिएक्शन के कलर में चेंजेस आ जाएंगे। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कलर बहुत ज्यादा। रिएक्शन के कलर पूछ लेते हैं। जैसे कि हम एक पढ़ेंगे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में क्या होता है? NO2 गैस रिलीज होती है। उस NO2 गैस का कलर क्या होता है वो पूछ लेंगे। क्या जो गैस रिलीज हो रही है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट में, वो NO2 गैस का कलर क्या है ये पूछ लेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? सपोज कोई एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एसिड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कौन सी गैस बन रही है ये पूछ लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर चेंजेस पूछ लेंगे कि टेम्परेचर में क्या पूछ लेंगे? चेंज इन टेम्परेचर पूछ लेंगे कि टेम्परेचर में किस तरीके से चेंजेस हो रहा है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हर रिएक्शन क्या दो तरीके की होती है, ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक। मतलब हर चीज हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के बिना हम ये नहीं डिटरमाइन कर सकते, ये नहीं देख सकते कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चेंज इन स्टेट, क्या है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 4 पॉइंट जो हमें क्या शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। चलिए ठीक है। एज वी ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन, पहली बात याद रखिएगा, यहीं से चीजें शुरू हो रही हैं। क्या? मैग्नीशियम रिबन बर्न अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम का रिएक्शन कर रहा हूं, किसमें रिएक्शन कर रहा हूं? O2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, तो क्या बन रहा है? बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। देखिए, इसको कर लीजिएगा बैलेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या कर रहा है? कैसे? जब ये बर्न कर रहा है तो कैसा कर रहा है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दे रहा है मेरे भाई। कैसा दे रहा है बच्चों? कैसा दे रहा है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दे रहा है। एक बात याद रखिएगा। और ये जो मैग्नीशियम है बाद में क्या बन जा रहा है? मैग्नीशियम पाउडर बन जा रहा है, जो कि किस कलर का है? व्हाइट पाउडर है। कैसा पाउडर है? व्हाइट पाउडर है। पहली बात इंपॉर्टेंट है, कैसा हीट हो रहा है तो क्या हो रहा है? डेजलिंग मतलब
डेजलिंग मतलब होता है चमकदार, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दे रहा है, ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। दूसरी बात क्या है, जो प्रोडक्ट बन रहा है एमजीओ, ये क्या है बताओ, ये एक तरीके का व्हाइट पाउडर है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे चलते हैं कि बैलेंस ऑफ कैसे कि हम केमिकल रिएक्शन को किस तरीके, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एलएचएस, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा रिएक्टेंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ एटम हमेशा नंबर ऑफ एटम इन प्रेजेंट इन आरएचएस के इक्वल होने चाहिए। देखिए बैलेंस क्या बोलेंगे, बैलेंस किस चीज को आप बैलेंस बोलोगे, जब कोई एलएचएस वाला पार्ट आरएचएस वाले पार्ट के इक्वल होगा, उसी बात को उसी चीज को आप बैलेंस बोलोगे। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एलएचएस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन आरएचएस, उसी को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलोगे। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है भाई। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, इस वाले यहाँ के एटम जो है यहाँ के एटम को बराबर करना है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बना दो, ठीक है। लेकिन ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, ऐसा करने की वजह से यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 रह गया, यहाँ मैग्नीशियम 1 रह गया, ऐसे मैग्नीशियम को 2 कर दो, ठीक है। चलिए दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। ये सारी बस वही चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से ऊपर चीजें नहीं आती। अगर मैं एमयू 11 एंट्रेंस की बात करूं तो एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाते। अगर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया 11 एंट्रेंस की बात करूं तो एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाती, ठीक है। तो क्या बात है, जिंक रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के बाद, तो जिंक सल्फेट मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है मुझे, जिंक सल्फेट मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे एक ZN है, यहाँ पे ठीक है भाई एक ZN है, यहाँ पे दो H2H है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे एक S है, एक S है, ऑक्सीजन 4 चीजें बराबर है, आपको एक बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस वाले पॉइंट ऑफ इस पे देखते हैं। यहाँ पे आयरन कितना है, यहाँ पे 1 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन, तो क्या करना पड़ेगा भाई, पहली बात आयरन को बराबर करना पड़ेगा मुझे, आयरन को बराबर करना पड़ेगा। चलिए H2 पे आते हैं, H2 कितना है, 2 H2 है, यहाँ पे 2 H2 है, लेकिन यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इस ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 4 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन की वजह से, सिर्फ इस ऑक्सीजन की वजह से बराबर करने की वजह से हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, 8 हो गया, तो भाई कोई बात नहीं, इसे 8 बना तो यहाँ पे अब देख लो, अब बराबर हो गई होंगी चीजें, हर चीज बराबर हो गई, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, सपोज ऐसे पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। कैसे पूछ लेंगे, इसको आगे A लिख देंगे, इसके आगे B लिख देंगे, इसके आगे C लिख देंगे, और फिर ऐसा बना देंगे A B और C ऐसे बना देंगे। यहाँ पे 1 1 2 दे देंगे, 2 1 1 दे देंगे, तो फिर 3 और क्या लिखा था मैंने यहाँ पे 4 ले लेंगे, और यहाँ पे लिखा था मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, तो ये और C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बना देंगे आपका, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई, बातें समझ में आ गई आपको भाई, क्लियर हो गई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हमारा अगला टॉपिक। हाँ तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक था क्या, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में पहला टॉपिक था हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बचपन से आपने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन क्या है, when two or more substances mix with each other। कॉम्बिनेशन क्या है, वो कंबाइन कर लिया, वो क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। तो when two or more substances या फिर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए आप हमेशा क्या होता था, हमेशा किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे क्या चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल कर रहा हूँ, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है। तो दूसरा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। तो क्या है, H2O2 क्या मिल रहा था, वाटर मिल रहा था। तो मेरे भाई अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या है, अभी ये रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं क्यों बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन का मसला हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो यहाँ पे अब 4 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये,
तो अब ये बैलेंस है। तो याद रखिएगा, देखिए आपको चीजें जो है ना यहीं पे याद करके जाना है। जो 20-25 मिनट का टाइम है ना एक चैप्टर आपको याद करना है। क्या बोलते हैं, आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलने वाला। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक चीज बना देंगे, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या, बर्निंग ऑफ, एनसीईआरटी में कह दिया एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 मिल जाएगा। दूसरी बात है फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड H2O2, क्या मिलेगा, H2 और O2 से फॉर्मेशन ऑफ वाटर बन जाएगा, वाटर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है हमारे पास, दूसरा टॉपिक नहीं, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही क्या होता है, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जब कोई रिएक्शन हो रही है तो जब क्या होता है, एक हीट इवॉल्व होती है, एक हीट इवॉल्व होती है, उसी इवोल्यूशन ऑफ हीट की वजह से इस रिएक्शन का एक नाम दे दिया गया, उसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही नीचे एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई थी कि इवोल्यूशन ऑफ हीट जिस रिएक्शन में होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वही मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझाना चाह रहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, पहली बात, जिसकी वजह से मिक्सचर कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। मिक्सचर कैसा हो जाता है भाइयों, गर्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मिक्सचर गर्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम क्या बोलते हैं व्हाइट पेंट, अब तो वो आने लगी है, व्हाइट वॉल आने, वो पुट्टी वगैरह आने लगी है, अब ऐसा नहीं होता। लेकिन पहले जमाने में चूने से घर की पुताई होती थी, तो उसे एक वाटर टैंक के अंदर डुबा के रखा जाता था। उस वाटर टैंक को अगर आप छू के देखते तो बहुत ज्यादा गर्म होती थी चीजें। क्या होता था, एक हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो जाता था। क्या है, जो क्या करता था, मिक्सचर को गर्म कर देता था। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले रहा हूं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या आता है, मीथेन। सपोज नेचुरल गैस एक तरीके का मीथेन है, वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, CO2 दे रही है, H2O दे रही है, साथ में एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी बात है, हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो ग्लूकोज बर्न कर रहा है। किसके साथ बर्न कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज है। किसके साथ बर्न कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है। ये क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है, H2O दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। भाई क्या दे रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो अगला एक थर्ड पॉइंट है जो यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं लिख नहीं पाया। तो ए बर्निंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक अ मिक्सचर वार्म। पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दूसरा रेस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। क्या है तीसरा पॉइंट हमारे पास, देखो क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो हम क्या सब्जियों के पत्ते वगैरह फेंक देते हैं, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, सड़ जाता है वो, इनटू कंपोस्ट। क्या होता है, इसमें भी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी भाइयों, यहाँ पे भी हीट का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, कॉम्बिनेशन में दो के एग्जांपल बताए। बर्निंग ऑफ क्या बोलते हैं, कोल, जिसमें कार्बन से ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा था, CO2 बना रहा था। फिर मैंने इस साइड में लिखा था फॉर्मेशन ऑफ OH2 एंड O2 क्या बना रहा था, वाटर बना रहा था। मैंने तीन एग्जांपल बताए आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4O2 के साथ रिएक्शन करके कि CO2 और H2O, और साथ मैंने एनर्जी और रेस्पिरेशन हमारे अंदर हो रहा था, वो रिएक्शन बताई। थर्ड पॉइंट बताया था डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन में दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई चीज क्या कर रही है, डिकम्पोज कर रही है। कोई एक कॉम्प्लेक्स पार्ट छोटे छोटे हिस्सों में टूट जा रहा है। क्या हो रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जा रहा है। अ सिंपलर रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। इंपॉर्टेंट है उसके एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है कि उसके टूटने के बाद कलर क्या हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट है कि उसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास फेरस सल्फेट था। क्या, फेरस सल्फेट था। क्या था, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के पास पहले क्रिस्टल वाटर था। इसके पास क्या होता है, पहली बात वाटर होता है। जब इसके पास वाटर होता है मेरे भाइयों, तो इसके पास कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। जब फेरस सल्फेट के बाद वाटर होगा तो क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है ये बात, क्या है, ग्रीन कलर होगा। जब इसको हीट करूंगा मैं तो Fe2O3 फेरस क्या देगा, क्या आयरन ऑक्साइड देगा, साथ में क्या रिलीज करेगा, SO2 एंड SO3 गैस रिलीज करेगा। याद रखिएगा, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल लॉसेस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, क्या होगा, ग्रीन कलर से व्हाइट कलर में हो जाएगा। क्या होगा, कलर में चेंजेस आ जाएंगे। दूसरी बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। आम भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में इसे लाइमस्टोन कहा जाता है। इसका ये सिंबल होता है हीट का, किसका, हीट का सिंबल होता है ये, ठीक है। दो, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, ठीक है, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। चलिए हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल पढ़ते हैं इसी का। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल मेरे भाई है, क्या है, हाँ तो स्टूडेंट हमने क्या कर दिया था, हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल पढ़ा दिया था। दूसरा पढ़ा दिया था, फर्स्ट एग्जांपल फेरस सल्फेट था जो कि ग्रीन कलर का दिखता था। उसमें क्या होता था, जब तक वो गीला रहता था, जब तक वो ग्रीन कलर का दिखता था, जैसे सूख कर क्या होता था, क्या आयरन का ऑक्साइड मिलता था, SO2 बनता था और SO3 मिलता था। वैसे ही क्या होता था, उसके साथ क्या होता था बताओ, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें कलर चेंजेस आ जाते थे, ग्रीन कलर से वो व्हाइट कलर में हो जाता था। फिर दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि कोई क्लाइमेट टूट जाता था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज आता है। तीसरा है लेड नाइट्रेट, इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट क्या है, इसमें एक NO2 गैस निकलती है। NO2 गैस कलर कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउन फ्यूम कलर होता है। इसे लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसे लेड ऑक्साइड बोलते हैं। फिर फोर्थ एग्जांपल है AgCl, जैसी सनलाइट पड़ेगी तो सिल्वर और Cl2 में टूट जाएगा। फिर है व्हाइट सिल्वर, जब ये कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही डिकम्पोज करता है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट कर देता है, ग्रे कलर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। AgBr, सनलाइट पड़ती है Ag और Br2 में चेंज हो जाता है। देखिए ये दोनों चीजें AgCl और AgBr एक चीज और के लिए इंपॉर्टेंट है। जब पुराने जमाने में हम पुराने वाले कैमरे यूज करते थे जिसमें रील डाली जाती थी, फोटोग्राफी के लिए रील डाली जाती थी, तो वो रील के अंदर जो एलिमेंट बने हुए होते थे वो असलियत में AgCl और AgBr के बने होते थे, AgCl और AgBr के बने होते थे, ठीक है। फिर दूसरा बात, एक बात और मुझे बतानी थी, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब कोई चीज, किसी चीज का मैं क्या कर रहा हूँ, डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, तो उसका क्या हो रहा होगा, उसी जब भी हीट किया जाता है, डिकम्पोज करने के लिए हीट किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद एक थर्ड रिएक्शन जो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं एक चीज पढ़ूंगा जिसे पढ़ाऊंगा जिसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन, जैसे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन होता था, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा नहीं होने वाला। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, व्हेन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। देखिएगा, कभी आप नोटिस करिएगा कि आप एक गिलास में पानी ले लीजिएगा, उसमें शुगर को क्या करिएगा, शुगर को डिसॉल्व करिएगा, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद शुगर ले लीजिएगा या फिर ग्लूकोज ले लीजिएगा, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, मैं होम पॉइंट ऑफ व्यू होम से बता रहा हूँ कि आप होम में घर में रहकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ग्लूकोज जब आप उस पर डिसॉल्व करेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वो जो सॉल्यूशन बना है वो थोड़ा क्या हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। इवोल्यूशन ऑफ हीट की वजह से क्या होता था, मिक्सचर गर्म हो जाता था। लेकिन एंडोथर्मिक में हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, मिक्सचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक में मिक्सचर क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है
जिसमें क्या होता है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है या फिर इवॉल्व होती है। हाँ तो स्टूडेंट क्या था हमारे पास तीसरी केमिकल इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या होता है, हमेशा एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। उसके जैसे आपके पास एक आयरन है, ठीक है, मेरे पास कॉपर सल्फेट है, तो आयरन एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि मेरे पास आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो क्या करेगा? कॉपर को आयरन क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, एक साइड में कर देगा, और आयरन को साथ क्या करेगा? FeSO4 बना लेगा, खुद सॉल्ट बना देगा। देखिए पहले रिएक्शन से पहले क्या था? रिएक्शन से पहले कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था। कैसा कलर था? ब्लू कलर था। लेकिन रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन आयरन नेल बिकम कैसा हो गया? बिकम ब्राउन इन कलर एंड द ब्लू कलर फेड एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो गया? फेड हो गया, मतलब कलर उड़ गया है। ठीक है, कॉपर का कलर उड़ गया है। मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूं। पहली बात, ये वाली बात समझ लीजिए। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा? जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, मैं बता दे रहा हूं कौन कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आप वैसे ही चीजों को याद कर लीजिएगा। बस आपका कुछ नहीं है, पूछ लेंगे और उसमें आपको बस बता देना है। जैसे क्या है? पहली बात आता है, क्या आता है? पहली बात आता है पोटेशियम, ठीक है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, ठीक है, देन आयरन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। ठीक है, देखिए कॉपर कितना नहीं क्या रहे, तो बस यही बात है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन लिया जैसे रिएक्शन ले लिया मैंने Zn और साथ में ले लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ZnSO4 बना लेगा मेरे भाई, और क्या करेगा? कॉपर को अलग कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर क्या ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब हुआ जिंक इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। ठीक, क्लियर हो गई बात आपको? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। आइए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए लास्ट केमिकल रिएक्शन है क्या, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट में एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट सच अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस। दो एलिमेंट के बीच में उनके आयन क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे सल्फेट है, क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे BaSO4 बन गया। BaSO4 बनने का मतलब यहाँ से Ba+2 आ गया, यहाँ से Ba+2, लेकिन और यहाँ से क्या आया? SO4-2 आ गया। क्या बन गया? ये BaSO4 बन गया। यहाँ से क्या आया? यहाँ से Na+ आया। क्या आया? Na+ आया। और यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया Cl-। क्या बन गया भाई? ये बन गया NaCl। क्या हुए? इनके बिटवीन आयन का एक्सचेंज हो गया। दो एलिमेंट के बिटवीन उनके आयन के एक्सचेंज को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक और रिएक्शन बची है हमारे पास, उसे कहते हैं कोरोजन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। आपको समझाऊं मैं रिडॉक्स रिएक्शन असलियत में होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा होता है। उसी को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए आपको पढ़ाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जब कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन के साथ हो रहा होगा, उसी को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको पहले तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, पहली बात तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन की कहानी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को मैं कहता हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को मैं क्या कहता हूं? ऑक्सीडेशन बोलता हूं।
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन को मैं रिडक्शन बोलता हूँ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैं रिडक्शन बोलता हूँ। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीडेशन बोलता हूँ, हाइड्रोजन को मैं, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अभी इसका एग्जांपल दूंगा, परेशान मत होइए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को मैं क्या बोलता हूँ, रिडक्शन बोलता हूँ। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फर्क होता है? ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन। तो चलिए पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं कॉपर। कॉपर में मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, 2 कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसी को क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन ऐड हुआ, कॉपर के पास पहले ऑक्सीडेशन, पहले ऑक्सीजन था नहीं था मेरे भाई, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसकी वजह से कॉपर क्या हुआ, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर क्या हुआ, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन इसमें इसका एग्जांपल दूं, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, इसके एग्जांपल ले लीजिए, CuO था, H2 बनाना था मैंने, ठीक है। अब बताओ क्या हुआ, क्या हुआ बताइए। अगर मैं बात करूं तो कॉपर बन जाएगा यहाँ पे, और साथ में H2 बताइए, यहाँ पे कॉपर के साथ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर इज रिड्यूस्ड, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ, अगर मैं तुमसे पूछ लूं हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कि एग्जांपल क्या है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन का, एग्जांपल क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल क्या देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, Zn ऑक्साइड की रिएक्शन कर रहा हूं किसी कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। भाई यहां पे Zn के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और यहीं पे इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, MnO2 HCl, क्या होगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे MnCl2 बनेगा, MnCl2, और साथ में क्या हुआ, H2O नहीं हुआ। पहली बात तो ये क्या नहीं है, ये अभी ये क्या है, ये क्या नहीं है अभी, ये क्या नहीं है, ये अभी बैलेंस नहीं है, तो इसको पहले मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करो आप, चलिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, साथ में Cl2 भी रिलीज होता है, तो बताइए 4 Cl, 2 Cl2 इधर, 2 Cl2 इधर, सब बराबर हो गए। पहली बात, अगर मैं बोलूं कि मैग्नीज का क्या हो रहा है, तो पहली बात तो मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, ठीक है, सारी बात क्लियर हो गई यहीं से। आइए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं जा रहा हूं, जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन, आप जंग से बहुत परेशान रहते होंगे, आपके घर में जंग से लोहे खराब हो रहे होंगे, तो कोरोजन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम 10th क्लास में, हमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, हमें 3 चीजें याद रखनी है कि कोरोजन, पहली बात तो एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन, किसके प्रेजेंस में होगा, एयर में मॉइस्चर होने की वजह से होगा, पहली बात। तो कोरोजन में आप याद कर रखना, कोरोजन में एनसीईआरटी में बस इतना दिया है कि आयरन में, अगर आयरन क्या होता है, आयरन जब आएगा उसका एक शाइनिंग होता है, शाइन कर रहा होता है, लेकिन अगर कोरोजन लग गया उसमें तो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। किस कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का।
ठीक है। फिर दूसरी बात है, हम बात करते हैं कॉपर की। देखिए कॉपर में अगर देखिए एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया है, ठीक है, इतने दिया है, आप इतना याद करिए बस, इससे ज्यादा दिमाग मत चलाइए अपना, इससे ज्यादा दिमाग चलाएंगे अपना चीजें गायब हो जाएंगी। 11वीं क्लास में आएंगे, अच्छे से कोरोजन पढ़िएगा, ठीक है। अभी जितना दिया है आप उतना पढ़िए, उतना काफी है, ठीक है। कॉपर, कॉपर क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, जब जंग लगता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास कि सिल्वर किस कलर का होता है, एगी, ठीक है, एगी किसे सिल्वर बोलते हैं आगे, ठीक है। तो ये ब्लैक कोटिंग कर लेता है, कैसी, ब्लैक कोटिंग कर लेता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट, एक चीज और है हमारे पास, उस चीज को कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। देखिए इंक भी खत्म हो गई, रेंसिडिटी, उसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, एक तरीके का एरियल ऑक्सीडेशन होता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जैसे आपने किचन में कोई खाना रख दिया रात में और सुबह आप उठे वो खाना खराब हो गया, सड़ गया। क्यों सड़ गया, क्योंकि उस खाने का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, उस खाने का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो उसको बचाने के लिए हम उस पे क्या करते हैं, फॉर प्रिवेंशन क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। याद रखिएगा कि चिप्स के पैकेट में जो गैस निकलती है वो बेवजह नहीं निकली जाती, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है और उस गैस को नाइट्रोजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस कहते हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। देखिए आपको हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। आपको जो अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो मेरे भाइयों, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में क्वेश्चन पूछ लें। आपको उससे ज्यादा परेशानी है, लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उस पर क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें प्लीज। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, ठीक है। ओके बाय।